ओम शाश्वत आत्मा समग्र आयाम को धारण किए है। वह विराट व्यापक चेतन अनंत सृष्टि जगत चूंकि जो अस्तित्व में है और जो अस्तित्व में नहीं है कि समग्र आयाम की समष्टि कर्ता कारण तत्व है। इसीलिए तो वेदों में ऋषि उसे शाश्वत आत्मा कहते हैं। वह अजर अमर ब्रह्म जो शाश्वत आत्मा है, वह प्रकृति के पदार्थ और प्रकृति की समष्टि पालन पोषण सृजन विनाश उत्पत्ति निष्पत्ति और समग्र अस्तित्व को क्रियामान बनाती है। उसी आत्मा से जल अग्नि वायु आकाश मिट्टी पोषण समस्त जड़ तत्व उत्पन्न हुए हैं। पोषण की क्रिया में एक बीज को जब आप मिट्टी के संपर्क में देखते हो तब वह अस्तित्व के संपर्क में आता है। चूंकि सृष्टि के संपर्क में जाते ही जल अग्नि वायु हवा आकाश से अधिभूत हो जाता है और वो अंकुरित होता है, फलता है, फूलता है और बहुत से फल लाता है। उसी आत्मा की ऊर्जा से गर्भ धारण कर स्त्रियां नई नई संतानों को उत्पन्न करती हैं। पृथ्वी पर प्राणी प्राण चेतन ऊर्जा का समग्र अन्वय आत्मा से उत्पन्न होता है। वह परमेश्वर शाश्वत आत्मा जीवन शक्ति को ऊर्जामान बनाता है। अति और परम पूजनीय सर्वशक्तिमान आत्मा से ही समस्त अस्तित्व सक्रिय है। उस विराट आत्मा की उपासना करना भक्ति है। उस विराट पर ब्रह्म की भक्ति करना इस पृथ्वी पर निष्काम कर्म योग है। जो जीवन मुक्त है, परमहंस है, अरिहंत है, गुणातीत है, चैतन्य है, वही तत्वदर्शी महापुरुष निष्काम कर्मयोगी होता है। जो पाप और पुण्य से परे कर्तव्य समझ के निष्काम कर्मयोग को करता है और निष्काम कर्मयोग के द्वारा वह ना तो पाप कर्मों से बंधता ना पुण्य कर्मों से, वह जीवन मुक्त है। उस आत्मा की उपासना करने वाला निष्पाप जीवन मुक्त है। वह अरिहंत पद को प्राप्त है। वह अति पूजनीय सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान अजर अमर अविनाशी आत्मा परम तत्व परमात्मा है। समस्त प्राणी चूंकि जो जीव हैं जीवात्मा है उसी के अंश हैं और उस विराट आत्मा की उपासना करके समस्त जीवों को मोक्ष और शांति पाने का अधिकार है। पृथ्वी पर जन्मे समस्त प्राणी जीव हैं, जड़ हैं, जिनके मन में आसुरी वृत्तियां नकारात्मक ऊर्जा है। वो आसुर राक्षस के स्वभाव के जैसे हैं और जो साधना रत हैं दैवीय कर्मों में संलग्न हैं वो देवताओं के जैसे हैं। और जो मुक्त पुरुष हैं जो निष्काम कर्मयोग को कर रहे हैं वो महापुरुष हैं। वह शाश्वत आत्मा जिसे जल गला नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती,
और आकाश अपने में समाहित नहीं कर सकता। ये जड़ तत्व जड़ पदार्थों से सर्वथा भिन्न चैतन्य आत्मा चेतन शक्ति के रूप में समस्त अस्तित्व को धारण किए है। प्रकृति में पुरुष तत्व सर्वत्र विद्यमान है। प्रकृति और पुरुष दो अनादि और शाश्वत तत्व हैं और इनके संयोग से जो उत्पन्न हुआ शरीर, पदार्थ, जीव, जगत, वनस्पति, ग्रह, उपग्रह, तारा, सौरमंडल, यूनिवर्स, गैलेक्सी, सब कुछ परिवर्तनशील और नाशवान है, मिटने वाला है, रूपांतरित होता है और वो शाश्वत आत्मा तीनों कालों में एक रस रहता है। इसलिए अकाल पुरुष है, कालातीत नहीं है, काल से भी परे है, काल की समय सीमा से परे है। उस शाश्वत आत्मा की उपासना करो, तस्य वाचक प्रणव मानसिक ओम का चिंतन करो। उस आत्मा की ऊर्जा और उसकी कृपा से तुम्हारे जीवन में आरोग्य और शांति का निर्माण हुआ। ओम श्री परमात्मने नमः।